अच्छा सर, आप खुद भी इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। अब ये बताएगा कि एक मसला ये भी था कि वो जो खसारा है मालियाती, वो बज़ाहिर लग रहा था कुछ माह पहले कि शायद जो नए वज़ीर ख़जाना आए थे उनका कहना था कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में पैसा फंसा हुआ है वो निकाला जाएगा तो शायद मालियाती खसारा कुछ कम हो जाएगा। क्या वो उम्मीद अब ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक मुख्तलिफ सेक्टर से वो पैसा निकाला नहीं गया? तो उस खसारे को कम करने के लिए और ख़ासतौर पर आपके ख्याल में जो शरह सूद, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसके ऊपर कोई बातचीत हुई है कि गवर्नमेंट इनिशियली कुछ कर सकती है फौरी तौर पर, ताकि इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे आ सके? देखिए, मुआशियात की किताबें ये कहती हैं कि अगर आपने महंगाई को कम करना है तो शरह सूद को बढ़ाना होगा। हम्म। लेकिन मैं खुद भी उन लोगों में शामिल हूँ जो पाकिस्तान के मखसूस हालात में इसको दुरुस्त नहीं समझते। बिल्कुल ठीक। तो मेरी तो बहुत सख्त तजवीज़ रही है और इन राइटिंग भी आएगी। जी। पाकिस्तान का जो शरह सूद है वो हमें घटानी होगी, क्योंकि अब जो नई मुआशी रिसर्च है हम्म। वो ये कह रही है कि जो मुल्क में महंगाई, किसी भी मुल्क में जो महंगाई है हम्म। वो सिर्फ आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कम नहीं होती, बल्कि हुकूमत के जो कर्जे लेने की स्पीड है वो भी आज खुद महंगाई का सबब है। तो ये नहीं हो सकता कि हम एक तरफ अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है हम्म। और उस पर समझे कि तकिया करके कि जो महंगाई है वो घट जाएगी, क्योंकि हम्म। हुकूमत दूसरी तरफ जो अपने मतलब यही डेट रीपेमेंट के लिए कर्जे नए ले रही है और उनकी स्पीड बढ़ रही है। हम्म। तो लिहाजा हुकूमत को, आई थिंक ये सबसे डिफिकल्ट चैलेंज है वजीर खजाना के लिए, कि वो हुकूमत के कर्जे लेने की स्पीड को कम करें, हम्म। और जितनी वो स्पीड कम कर सकेंगे उतनी ही शरह सूद को कम किया जा सकता है, क्योंकि ये जो 9300 बिलियन की डेट रीपेमेंट अगले साल होनी है हम्म। उसमें शरह सूद का बहुत बड़ा हिस्सा है। जितनी आप शरह सूद घटाएंगे उतनी वो पेमेंट जो है वो कम होती जाएगी। तो ये एक डिफिकल्ट चैलेंजेस है। तो आज के इजलास में तो मुश्किल चैलेंजेस पर ज्यादा डिस्कशन हुई है। हम्म। अवाम के रिलीफ पर आई थिंक एक और गालिबन इजलास होगा जी। आने वाले दिनों में, जी। ताकि उस पर अवाम के रिलीफ जो है वो डिस्कस किया जा सके। बिल्कुल ठीक।